चाइना फैक्टर के मद्देनजर स्टील कंपनियां ही प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा, जो हम फेरिस और नॉन फेरिस कहते हैं। फेरिस यानी कि आयन से जो निकलकर स्टील बनता है, उन कंपनियों पर फोकस करें। नॉन फेरिस ऑफ कोर्स आपका कॉपर, एल्यूमिनियम वाले ट्रेड्स हुए, हिंडाल्को, वेदांत एक्सेट्रा, तो उनसे दूर रहे। स्टील कंपनियों पर ध्यान दिया जाए। चार्टिकली वीरू, कल की तेजी आज थोड़ी सी हवा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या? नहीं हर्षदा, आई थिंक मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि अब एक तो ये जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो सारे एवरेजेस के नीचे आ चुका है। स्ट्रेंथ नहीं है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10 डे 20 डे का तो छोड़ दीजिए, वो भी नहीं बाइसेक्ट हो पा रहा है। और ये तब तक स्ट्रांग नहीं होगा जब तक ये 5700 या फिर 5800 की ट्रेजेक्टरी को पार ना करे हर्षदा। और मुझे कोई एक फियर ये है कि इस इंडेक्स में एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है, जो कि एक बहुत ही बेरिश पैटर्न होता है। इस पर मैं राय लेता हूँ। इनफैक्ट प्रशांत, आपका टेक क्या होगा? निफ्टी मेटल इंडेक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट स्टॉक फ्यूचर्स, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत नेगेटिव है। अभी कोई लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको इसमें? जी वीरू जी, अगर इसमें हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें तो टाटा स्टील 107 ब्रेक कर चुका है। जिंदल स्टील करीबन 565 मेजर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। और सबसे अहम हिंडाल्को 398 का जो एक अहम लो था वो ब्रेक कर चुका है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें कॉन्ट्रा जाना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट मुझे अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, थोड़ी रैली मिल जाए, तो मैं इसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली टूटा है। और जो भी मार्केट में पुल बैक आया, बट मेटल्स में जरा भी पुल बैक नहीं आया। तो यहाँ पे अगर पुल बैक आए तो जो सपोर्ट टूटा है वो रेजिस्टेंस का काम करने के आसार ज्यादा है, और वहां पे मेरे हिसाब से हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स में एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इस समय लेकर चले, उसमें दो राय नहीं है। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से शायद स्टील में अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, पुल बैक कह रहे थे प्रशांत, इस समय मेटल्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन एचयूएल में स्थिति हर टिक के साथ और मजबूत होती हुई। एचयूएल का शेयर अब करीब 2 से 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग मूव। गावा साहब, सुबह में मुझे याद है आपने कोलगेट पर एक बाय कॉल दिया था। गट फील थी कि ये डिफेंसिव प्लेज आज फॉरफ्रंट पर रहेंगे, तेजी में मदद करेंगे। एचयूएल पर अब फ्रेश विचार क्या है? सर, आप म्यूट पर हैं। नहीं, प्रकाश सर की आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में म्यूट पर है या फिर कोई दिक्कत है। वेरी क्विकली, आशीष चतुर्मोता, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या? एचयूएल, ब्रिटानिया, इन सारे काउंटर्स में आज तो नेस्ले भी 2-2.5% ऊपर है। नहीं, तो आज हर्षदा बहुत समय बाद हम देख रहे हैं कि एक अपार्ट फ्रॉम आईटीसी, क्योंकि आईटीसी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में था, बट हम देख रहे हैं एक बॉटम फिशिंग कहीं ना कहीं काफी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर में देखने को मिली, चाहे वो एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, या इवन कुछ हम पेंट्स कंपनीज देखे तो क्रूड की फॉल की वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसे स्टॉक में बहुत समय बाद एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बॉटम फिशिंग की कोशिश यहाँ पर इन स्टॉक्स के अंदर हो रही है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो डेफिनेटली ये स्टॉक इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव नजर आते हैं, बट एक डायरेक्शनल ट्रेंड के लिए मुझे लगता है अभी भी क्लैरिटी आना काफी बाकी है। बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन लेवल्स पर कुछ एलोकेशन हिंदुस्तान लीवर, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स के अंदर में किया जा सकता है। टर्म के लिहाज से शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। स्टॉक्स में इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है आज।